वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट ईवीएस के लिए अगले टॉपिक का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि है आपका नदियाँ। और ये इसमें आपके भारत और उत्तर प्रदेश से संबंधित, नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको हम इस सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है। तो मानसरोवर झील के पास से अलग अलग ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, वहां से नदियां निकलती हैं। तो यहां से पूछा कि मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, ठीक है ना। मानसरोवर झील के पास में आपका वोखरचू ग्लेशियर से निकलती है सिंधु, राकस ताल से निकलती है आपका सतलज, और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है आपका ब्रह्मपुत्र। तीनों जो है मानसरोवर झील के पास ही स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से, सॉरी, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी तो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानी जाती है, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, ठीक है ना। तो तिब्बत में इसका नाम होता है सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। माजुली द्वीप स्थित है। तो माजुली द्वीप जो है, ये आप सब जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, वो है आपका माजुली द्वीप, ठीक है। तो ये किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र, बराकर, तीस्ता या फिर गंगा नदी। तो इसका जो है सिंपल आंसर है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है माजुली द्वीप स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ओके, तो असम में है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछ लेता है किस राज्य में है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। एक प्रश्न आपका ये भी बनता है कि किस नदी को असम का शोक कहा जाता है। तो असम का शोक आपका कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है, आप बताइएगा कि किसका, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो आप उससे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो आपसे पूछा गया है कौन से दर्रे से वो भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी, सिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा या फिर नीति दर्रा। तो जो सिपकिला दर्रा है, ठीक है, सिपकिला दर्रे से सतलज नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है। अभी आपको बताया गया कि सतलज नदी कहाँ पे, मानसरोवर झील के पास से राकस ताल से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है तिब्बत के राकसताल से सतलज नदी निकलती है और सिपकिला दर्रे से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो हिमाचल प्रदेश आपका भारत में ही है, ठीक है। तो अगर आपका भारत में प्रवेश या फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश पूछा जाएगा तो वो सिपकिला दर्रे से ही आपकी प्रवेश करेगी। और सिपकिला दर्रा भी कहाँ पे है, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन बन जाता है ये, लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका आप सिंपल सा आंसर याद रखेंगे, गंगोत्री हिमानी, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल आपका गंगोत्री हिमानी है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप इसका याद रखेंगे कि जो आपका गंगा नदी है गंगोत्री हिमानी के निकट गोमुख से निकलती है और हरिद्वार से सर्वप्रथम यह मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्रों में कहाँ से प्रवेश करती है। तो आप याद रखना हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पे है, तो ये है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हमको, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। तो आपका देखिए ये उत्तराखंड से जो है आगे बढ़ती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर, सहारनपुर, बलिया या फिर आगरा। तो आप याद रखेंगे बिजनौर, ठीक है ना। तो बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, ठीक है। और इसमें आपका एक आंसर आप ये भी याद रखेंगे कि कहाँ से ये उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है। तो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तथा बलिया जो जिला है वहां से ये उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है और बिहार में जो है प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। तो बलिया से ये उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है और बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है। तो गंगा नदी जो है, क्या होता है कि कई नदियां मिल के आके बनती हैं, उसके बाद जो है उनका संगम ही जो है क्या बोला जाता है, फिर वहां से एक एक होकर के एक नदी की नाम से बढ़ती है। तो ये आपका गंगा नदी के नाम से बढ़ती है। आपका ये भागीरथी नदी इधर से आती है, इधर से आपका अलकनंदा नदी आती है, ये मिल के फिर गंगा गंगा नदी के नाम से आगे बहती है। तो ये कहाँ पे जो संगम होता है उसका क्या नाम है, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग,
रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग। तो आप याद रखना, इसका सिंपल सा आंसर है, आप लोग याद रखिएगा देवप्रयाग, ठीक है ना। तो देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी नदी यहाँ पे आके मिलती है, और इसके बाद जो इनकी संयुक्त धारा होती है यही गंगा के नाम से आगे बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियों के नाम भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा की वह सहायक नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्रों में होता है। तो मैदानी क्षेत्र में क्यों पूछा गया है, जैसे कि आप देखते हो कि नदियों का उद्गम स्थल पहाड़ी क्षेत्रों से होता है, जहाँ पे पहाड़ वहाड़ होते हैं वहां से उद्गम होता है, ठीक है ना। तो ये नदी है, गंगा की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, मैदानी क्षेत्रों से होता है। तो ये आपका कौन सी नदी है, सोन नदी, शारदा नदी, गोमती नदी या फिर रामगंगा नदी। तो इसका जो सही आंसर हो गया, जो जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों में है, वो आपका है गोमती नदी, ठीक है ना, गोमती नदी। और अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा गोमती नदी, ठीक है। तो गंगा की एक सहायक नदी है गोमती, ठीक है। गोमती नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी होती है, इसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों में होता है। यह गोमत ताल, जिसको आपका फुलहर झील भी कहा जाता है, ये किस जिले में है, पीलीभीत जिले से ये निकलती है, ठीक है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में ही है, यहाँ से निकलती है, और ये लखनऊ जौनपुर से बहते हुए गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो लखनऊ और जौनपुर इन दोनों शहर मुख्य प्रमुख शहरों से बहती हुई, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जौनपुर भी पूछा जा चुका है और लखनऊ भी पूछा जा चुका है गोमती से संबंधित, तो ये दोनों याद रखना। उसके अलावा गाजीपुर के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है, आपकी गोमती नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, नंदा देवी, नीलकंठ, चौखंबा या फिर बंदरपूंछ। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है आपका बंदरपूंछ के पास में, आपका यमुनोत्री से जो है इसका यमुनोत्री हिमनद से जो है ये यमुना नदी निकलती है, ठीक है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से निकलती है। यमुना नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अभी आपने देखा कि बिजनौर से कौन सी नदी प्रवेश कर रही थी, गंगा, वो भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। और सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो यमुना नदी, ठीक है। गंगा नदी के समांतर बहते हुए ये प्रयागराज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी किस में आके मिल जाती है, तो ये जो है प्रयागराज जिले में आकर जो है गंगा नदी से आकर के मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपकी गंगा की सहायक नदी हो गई, कौन सी, यमुना, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है। तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो नहीं को आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा बांध जो है चंबल नदी पर नहीं, यानी कि 3 बांध ऐसे हैं जो कि आपके चंबल नदी पर हैं और एक बांध जो है वो नहीं है। तो राणा सागर बांध आपका राजस्थान में है, ये भी आपके चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध राजस्थान में, ये भी आपके चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी आपके चंबल नदी पर है, ठीक है ना। लेकिन आपका ये जो आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध है उत्तर प्रदेश में, ये आपके चंबल नदी पर ना होकर के ये आपका किस नदी पर है, ये आपके बेतवा नदी पर है, ठीक है। तो ये आपके बेतवा नदी पर है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, ये किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर, ये भी आप याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के बेतवा नदी पर बनाया गया है, ओके। बाकी और तीनों बांध जो आपने ऊपर देखे हैं और उनके राज्य भी आप याद रखेंगे, ये आपके चंबल नदी पर हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो अभी आपने देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते थे, तो तिब्बत में कहते थे आप सांगपो, और बांग्लादेश में कहते थे जमुना, ठीक है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे मेघना है, पद्मा है, महागंगा है या फिर भागीरथी। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं कि किस नदी के किनारे ये शहर स्थित है, यानी कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी, ये आपका सही है। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपका सही है। ताप्ती नदी और राप्ती नदी दोनों अलग अलग हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है, ये भी आपका सही है। झेलम जो है नदी के किनारे आपका लेह, लद्दाख वाला लेह, ठीक है ना, वो स्थित है।
और ये आपका गलत है, ठीक है ना? यही आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक? तो लेह जो है ये आपका झेलम के किनारे नहीं स्थित है। बाकी और सभी जो आपका नीचे दिया गया है ये तीनों सही सुमेलित है, इसको भी आप ज़रूर याद रखना। चंबल नदी के किनारे कोटा है, नर्मदा नदी के किनारे आपका जबलपुर, क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन है, इसके अलावा आप याद रखेंगे कौन-सा? गोदावरी, ठीक है? गोदावरी नदी जो है के किनारे आपका नासिक शहर स्थित है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा। तो इसका जो आपका कौन-सा सही सुमेलित नहीं था, वो था आपका झेलम, ठीक है? झेलम के किनारे कौन-सा है? तो झेलम के किनारे है आपका श्रीनगर, ठीक है? श्रीनगर, श्रीनगर आपका कहाँ पे? कश्मीर में जो आपका श्रीनगर शहर है, वो आपका झेलम नदी के किनारे है। लेह जो है, लेह देख रहे हैं ना, लेह आपका ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप याद रखना, सिंधु नदी के किनारे आपका लेह स्थित है, ठीक है? तो ये सारे जो है पॉइंट आप याद रख लेना। और देखिए यहाँ पे झेलम नदी जो है श्रीनगर के किनारे, सिंधु नदी के किनारे आपका लेह है, ठीक है? और आपका सतलज नदी के किनारे लुधियाना भी आप याद रखना, और रावी नदी के किनारे आप लाहौर शहर को याद रखना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपसे पूछ लेता है, क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है कि ये किस नदी के किनारे जो है ये शहर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? तो ये हर वर्ष ही अपना मार्ग परिवर्तित करके जो है क्या करती है? बिहार में बाढ़ लाती है। तो कौन सी नदी है ये बिहार में बाढ़ लाती है? वो है आपकी कोसी नदी, ठीक है ना? तो कोसी नदी को क्या बोलते हैं? कोसी नदी को बोलते हैं आपका बिहार का शोक। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है, पद्मा की है, हुगली की है, या फिर सुवर्ण रेखा? तो देखिए दामोदर नदी जो है आपका झारखंड से निकल के जो है आपका कहाँ पे? हुगली नदी से आके मिल जाती है, तो ये हुगली की सहायक नदी है। तो ये झारखंड के पास से छोटा नागपुर पठार के पास से निकलती है आपका दामोदर नदी, ठीक है? और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था अभी कुछ देर पहले, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर पहले दे चुके होंगे, ठीक है? तो ये आपका दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम हो रहा है और इसे बंगाल का शोक कहते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है आपका, भारत की रूर नदी किसे कहा जाता है? तो रूर नदी जो है किसको कहा जाता है? रूर क्षेत्र जो है आपका कोयले से संबंधित है। तो कौन सी नदी से संबंधित आपका कोयला है? आपका हुगली, दामोदर, बराकर, या फिर सुवर्ण रेखा? तो इसका भी जो आंसर हो गया ये आपका कौन सा हो गया? इसका भी आपका दामोदर नदी ही हो गया। इसको भारत की रूर नदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा। दामोदर नदी घाटी से कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है? इसलिए इसे भारत की रूर नदी कहा जाता है। झारखंड राज्य को क्या बोलते हैं? तो झारखंड राज्य को कोयला राज्य या फिर रूर प्रदेश कहते हैं, ठीक है? तो याद रखना, झारखंड राज्य को कोयला राज्य या फिर रूर प्रदेश कहा जाता है। और रूर नदी किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग आते हैं। 16 में आपका है कि नर्मदा और ताप्ती के संबंध में आपको गलत कथन बताने हैं। इस प्रश्न में जो है नर्मदा और ताप्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया गया है, जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे एक जो है इन्हीं 4 पॉइंट में डालने की कोशिश की गई है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके। नर्मदा और ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ये क्वेश्चन आप ये वाला जो है कथन सत्य है। आपको गलत कथन बताना था, कौन सा गलत है, ठीक है ना? नर्मदा और ताप्ती नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदियां ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है? तो ये भी आपका सही है, क्योंकि जो इसे भी आपका सही कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, इसीलिए क्या करती हैं? ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। नर्मदा आपका अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलता है और ताप्ती आपका सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती हैं, सतपुड़ा श्रेणी से, ठीक है ना? नर्मदा और ताप्ती नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो यही आपका जो है एक गलत कथन हो गया, ठीक है? नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर करके ये किधर की ओर गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। इधर से देखिए, इधर आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर आपका क्या है? अरब सागर। तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियां किधर गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं,
ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना। ये सारे पॉइंट्स अलग अलग बार क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे इन सबको शामिल कर दिया गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है। तो इधर आपका जो है क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ये आपका ईस्ट होता है, इधर होता है वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये नदियाँ इधर की ओर बह करके अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक, नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकल कर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य बहती है। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य में बहती है नर्मदा नदी। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किन किन की सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो वो आपकी नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जब भी आपका प्रायद्वीपीय भारत बोला जाए क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हो गया आपका ये नीचे वाला जो एरिया होता है दक्षिण भारत वाला, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा है, कृष्णा है, महानदी या फिर गोदावरी। तो याद रखना कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये आपकी है गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है ये आपके सबसे लंबी नदी है, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, यानी कि पहली सबसे लंबी नदी गंगा हो गई, दूसरी सबसे लंबी नदी भारत की गोदावरी हो गई। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत के बारे में पूछा जाएगा तो दक्षिण भारत की पहली नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इसीलिए यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत लिखा है, यानी कि दक्षिण भारत की बात हो रही है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखना है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो वो भी आप गोदावरी नदी को ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है। सदा नीरा नदी का मतलब हो गया कि जिसमें हमेशा पानी रहता है। ठीक है, हमेशा जो है इसमें क्या रहता है, इसमें हमेशा जल रहता है। ठीक, इस नदी में देखिए जो आपकी साउथ इंडियन नदियां हैं ना, इन नदियों में हमेशा जल नहीं रहता है। ठीक, हमेशा जल इन नदियों में नहीं रहता है। ये नदियां जो हैं जब बरसात होती है तब इनमें पानी रहता है, जब नहीं होता है तो नहीं रहता है। लेकिन केवल एक नदी ऐसी है जिसमें हमेशा जल रहता है, वो कौन सी है, सॉरी सॉरी, तो ये है आपकी कावेरी नदी। ठीक है, तो कावेरी नदी में जो है हमेशा जल की प्राप्ति होती है। ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है। सदा नीरा या फिर इसको सदाबहार नदी भी कहा जाता है। सदाबहार नदी मतलब जिसमें हमेशा साल भर पानी रहे, वर्ष भर पानी रहे। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, इसमें वर्ष भर जल पाया जाता है। कावेरी नदी को आते हुए मानसून और लौटते हुए मानसून दोनों से जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आता हुआ मानसून आपका किधर से आता है, इधर से आता है। जब आपने जलवायु पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, इसको आता हुआ मानसून कहते हैं। फिर जो लौटता हुआ मानसून होता है उत्तर पूर्व की ओर से वापस आता है, ये आपका लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है आपका कौन सी नदी, कर्क रेखा आपका क्या होता है, तो कर्क रेखा होता है आपका 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ जो होता है, ये आपका होता है क्या, कर्क रेखा। ठीक है ना, जैसे भारत अगर ये पूरे विश्व का वो है नक्शा, तो बीच में आपका भूमध्य रेखा होता है, ऊपर आपका कर्क रेखा होता है, नीचे आपका क्या होता है, मकर रेखा होता है। ठीक है, तो कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा इसको 2 बार कौन सी नदी काट दे रही है, तो ये आपकी है कौन सी, माही नदी है। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा एक पॉइंट आप याद रखना, अभी आपको बताया गया ना, यहाँ बीच में आपका भूमध्य रेखा था, ऊपर कर्क रेखा, नीचे क्या था, मकर रेखा। तो माही जो है ये आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसके अलावा कांगो नदी आप याद रखोगे, कांगो नदी क्या करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपको यहाँ से भारत से संबंधित क्वेश्चन जानने थे, तो आपने देख लिया कि कर्क रेखा को आपकी माही नदी काटती है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो है क्या है कि कुछ बांध दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये कौन सी नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, तो किस नदी पर ये बांध बने हुए हैं, तो इसको आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका गलत है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका मेट्टूर बांध किस नदी पर है, तो मेट्टूर बांध आपका कावेरी नदी पर है, ये आपका सही है। ठीक है, ये सारे जो आपके बांध दिए गए हैं, इसको गलत के अलावा जो सारे सही हैं, ये सब आपको याद रखना, कोई भी आपसे एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अलमाटी बांध जो है ये आपके कृष्णा नदी पर स्थित है, ये भी आपका सही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये आपके नर्मदा नदी पर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सरदार सरोवर बांध वाला नर्मदा नदी के लिए। उकाई परियोजना किस पे बनी है, तो ये बनी है आपकी ताप्ती नदी पर। माता टीला बांध केन नदी, तो यही आपका गलत है। माता टीला बांध जो है ये आपके केन नदी पर नहीं है, ये आपके किस पर है,
ये आपके है बेतवा नदी पर, ठीक है। बेतवा नदी पर अभी आपने देखा था कौन सा बांध बताया गया आपको, रानी लक्ष्मीबाई बांध बताया गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध के अलावा माता टीला बांध, ये दोनों आपके बेतवा नदी पर हैं, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर है, ये भी आपका सही है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है, कितनी बार पूछा गया है दुलहस्ती परियोजना, याद रखिएगा, चेनाब नदी पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये भी आपके यूपी टेट के क्वेश्चन, यूपी टेट के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, 2-3 बार तो देखा ही गया है। रिहंद नदी पर है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये सोन की सहायक नदी है, यानी कि सोन नदी जो आपकी है उसकी सहायक नदी है ये आपकी रिहंद नदी, ठीक है। तो इस पर है आपका माता टीला बांध, इसका गलत आंसर था, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेट्टूर आपका कावेरी पे, अलमाटी कृष्णा पे, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, उकाई परियोजना ताप्ती पर है, माता टीला बेतवा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, दुलस्ती परियोजना चेनाब पर, और गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपका उद्गम स्थल पूछ लिया गया है कि कौन सा उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है। तो उद्गम स्थल से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। और आपका कौन सा है, गोदावरी जो है ये त्र्यंबक पठार से निकलती है, ये भी आपका सही है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी आपका सही है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कावेरी आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी आपका सही है। साबरमती नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, ये आपका सही है। ताप्ती नदी बैतूल जिला मध्य प्रदेश आपका, ये वहाँ से निकलती है, ठीक है ना। तो बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है आपकी ताप्ती नदी, ठीक। तो इसमें जो गलत आंसर है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, वो आपका महानदी है। तो महानदी उड़ीसा से नहीं निकलती है, जबकि ये निकलती है कहाँ पे, रायपुर के पास जो है सिहावा सिहावा स्थान है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ये वहाँ से निकलती है। तो ठीक, तो याद रखना आपका छत्तीसगढ़ में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से आपकी महानदी निकलती है। और महानदी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महानदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो इस पर स्थित है आपका हीराकुंड बांध, ठीक है। तो हीराकुंड बांध आप उड़ीसा की महानदी पर याद रखिएगा। और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी पर, महानदी को, ठीक है। तो अभी आपको बताया गया उड़ीसा का शोक क्या है, ठीक है। और बिहार का शोक, बंगाल का शोक और असम का शोक, तो ये सारे जो है आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो कच्छ का रण कहाँ पे है, तो कच्छ का रण आपका कहाँ पे है, ये आपके गुजरात में है। तो यहाँ पे कौन सी नदी आती है, ये आपका वहाँ पे आके विलुप्त हो जाती है, क्योंकि ये आपका रेतीला एरिया है पूरा, ठीक है। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या फिर लूनी नदी, तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका लूनी नदी, ठीक है ना। लूनी नदी जो है ये गुजरात की सबसे लंबी नदी है, मतलब गुजरात राज्य की बात हो रही है केवल, ठीक है। तो वहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी कौन सी है, लूनी। तो लूनी नदी निकलती कहाँ से है, तो ये अरावली श्रेणी से निकलती है, तथा गुजरात के कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है रण, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो वो आपकी लूनी नदी है। ओके, इसका संपर्क समुद्र से ना होने के कारण इसे भूमि बंधित नदी भी कहा जाता है। तो भूमि बंधित नदी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, बड़े एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन आपको याद होना चाहिए, इसको लूनी नदी जो है यही आपकी भूमि बंधित नदी है, क्योंकि ये समुद्र से नहीं मिल पाती है। ओके, ये आपका है ये आपका हो गया नदियाँ टॉपिक, ठीक है। यूपी टेट टीवीएस से संबंधित वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद आपका।